प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों की गणना की गई है। इसके पूर्व में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आत्म प्रकरण में शरीरात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, मन आत्मवाद, विज्ञानात्मवाद, क्षणिक विज्ञानात्मवाद, क्षणिक शरीरात्मवाद, नित्य विज्ञानात्मवाद, इन सब का खंडन करते हुए आत्मा का स्वरूप का भी निर्वचन किया गया। इस पाठ्यांश में हम जो अंतिम द्रव्य है मन, इसके संबंध में चर्चा उपस्थापित कर रहे हैं। मन का क्या लक्षण है, मन में कितने गुण हैं, मन को विभु या अणु क्या माना जाए, एक माना जाए, अनेक माना जाए, इन सब के विषय में हम चर्चा यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मन का लक्षण बतलाते हुए तर्क संग्रह में कहते हैं, साक्षात्कारे सुखादीनाम कारणम मन उच्यते। सुख आदि का जो साक्षात्कार करते हैं वह बिना करण के, बिना साधन के उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसमें करणतया हम मन को जानते हैं। इसलिए कहा गया सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि की उपलब्धि का साधनभूत जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। यह मन प्रत्येक आत्मा में रहता है। एतावता आत्मा के अनंत होने से यह मन भी अनंत होता है। यह मन परमाणु स्वरूप है और नित्य है। पूर्व में कहा गया सुखाद्युपलब्धि, उपलब्धि यहाँ प्रत्यक्ष को बतलाते हैं। उस सुख आदि का जो प्रत्यक्ष होता है, किस तरह अहम सुखी, अहम दुखी इत्याकारक प्रत्यक्ष सबको होता है। इसका साधक जो इंद्रिय है वह मन है। जिस प्रकार से बहिरींद्रियां घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का ग्राहक है, ऐसे ही सुखादि साक्षात्कार का जो कारक इंद्रिय है वह इंद्रिय मन होता है। इस इंद्रिय से न केवल सुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, अपितु सुख जहाँ रहता है आत्मा में उसका भी प्रत्यक्ष कराता है। यहाँ एक जिज्ञासा होगी, आत्मा निरूप वस्तु है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, तो आत्मा में रूप नहीं है, फिर भी बहिरींद्रिय से उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? यहाँ वही जवाब है, बहिरींद्रिय से जायमान प्रत्यक्ष के प्रति ही रूपादि की कारणता है। बहिरींद्रिय से आत्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। मन तो अंतर इंद्रिय है और अंतर इंद्रिय से जहाँ प्रत्यक्ष हो वहाँ रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। रूपादि की आवश्यकता तो बहिरींद्रिय से प्रत्यक्ष होने वाले स्थल के लिए ही है। मन तो अंतर इंद्रिय है, इसलिए आत्मा और आत्मवृत्ति जो गुण हैं उसका ग्रहण मनोरूप इंद्रिय के द्वारा होता है। कुछ इंद्रिय ऐसे होते हैं जो द्रव्य और गुण दोनों का ग्राहक होते हैं और कुछ इंद्रिय केवल गुण मात्र के ग्राहक होते हैं। जैसे चक्षु रूप का ग्राहक है और घट का भी ग्राहक है। एतावता चक्षु गुण और द्रव्य उभय का ग्राहक हो गया।
त्वक स्पर्श का ग्राहक है और स्पर्शवत जो द्रव्य है वायु उसका भी ग्राहक है। मन ज्ञान का ग्राहक है और ज्ञान का जो आश्रय है आत्मा उसका भी ग्राहक है। लेकिन रसना, श्रोत्र ये सब केवल गुणमात्र ग्राहक हैं। यहाँ एक चीज और भी जानना चाहिए कि प्रत्यक्ष योग्य कौन है और उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे घट प्रत्यक्ष योग्य है, उसमें उद्भूत रूप का होना आवश्यक है और परमाणु परिमाण से अतिरिक्त परिमाण वाला होना चाहिए जो कि घट में है, इसलिए घट प्रत्यक्ष योग्य है। परमाणु परिमाण के अतिरिक्त परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है। लेकिन मन प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, उसमें रूप नहीं है और परमाणु परिमाण से भिन्न परिमाण नहीं है, अपितु उसका परमाणु परिमाण ही है, इसलिए मन का प्रत्यक्ष नहीं होगा। मन में 8 गुण होते हैं: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, वेग नामक संस्कार। ये सब 8 गुण होते हैं। कहा गया है वायोः नव एकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टो मनसस्तथैव च। मन में भी जैसे परमात्मा में 8 गुण होते हैं, ऐसे ही मन में भी 8 गुण विद्यमान हैं। मन अणु है, इसकी सिद्धि हम कैसे करेंगे? कारिका हमें समर्थन करती है, सहायता प्रदान करती है। अयोग पद्याज ज्ञानानाम तस्याणुत्वम ह्यस्यते। न्याय सूत्र भी समर्थन करता है युगपज ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। एक समय में एक कालावच्छेदेन अनेक ज्ञान नहीं होता। एतावता हमें प्रतीति होती है कि एक साथ हम अनेक ज्ञान को कर लिए हैं, वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। जिस इंद्रिय के साथ मन सन्निकर्ष होता है तद विषयक ज्ञान होने लगता है। यह झटिति ज्ञान के प्रति जो हमें प्रतीति होती है उसमें मन के अणुत्व और उसके द्रुत गति का ही परिचायक है। वह अत्यंत गतिशील है और अणु परिमाण वाला है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान होने की भ्रांति भर होती है, वस्तुतः एक समय में अनेक ज्ञान नहीं होता है। चाक्षुष रासनादि जो ज्ञान हैं वह युगपत नहीं होते हैं, अर्थात एक काल में इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उसकी एक काल में उत्पत्ति होने का जो भ्रम होता है वह मन के तीव्र गति का ही एक परिणाम है। जिस वस्तु के साथ, जिस विषय के साथ मन का सन्निधान होता है उसी की प्रतीति होती है, अन्य की प्रतीति नहीं होती है। मन एक है या अनेक, इस पर विचार करते हैं। आत्मा अनेक है, जीवात्मा अनेक है और प्रत्येक जीवात्मा के साथ में एक एक मन संयोग संबंध से रहता है। इसलिए आत्मा के अनंत होने से मन को भी अनंत माना जाता है, अतः मन अनंत है। इस प्रकार से पृथ्व्यादि नव द्रव्यों की चर्चा यहाँ संपन्न होती है। आप बहुत ध्यान से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन सब का वर्णन आप सुने। साथ में हम आपको यह परामर्श देते हैं कि इसके अतिरिक्त आप न्याय सिद्धांत मुक्तावली
उनमें अनेक टीकाएं हैं। किरणावली टीका, दिनकरी, रामरुद्री और भी हिंदी व्याख्याएं इत्यादि उपलब्ध हैं। उनका भी आप अध्ययन करते रहें, अपने ज्ञान में हमेशा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते रहें। जहाँ संदेह हो हम आपको सहज रूप में मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।